असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 49वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, असक्त बुद्धि सर्वत्र, अर्थात अनासक्त बुद्धि सभी स्थानों पर, जितात्मा विगत स्पृह, अर्थात स्वयं में नियंत्रित, जिसकी उत्तेजना जा चुकी है, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, अर्थात बिना कुछ किए परम सिद्धि को संन्यासेनाधिगच्छति, अर्थात संन्यास द्वारा प्राप्त करता है। तो स्वभाव के अनुसार आचरण करने से किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है, उस विषय का समापन श्री कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। और वो इस विषय का समापन अर्जुन से ये कहकर करते हैं कि ये उचित त्याग वास्तव में क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी अनासक्त बुद्धि है, जो स्वयं में नियंत्रित रहता है और जिसकी उत्तेजना जा चुकी है, वह वास्तव में त्याग कर रहा है। वह संन्यास के द्वारा बिना कुछ किए परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जिस प्रकार से बोल रहे हैं वह थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि बिना कुछ किए सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है, कोई बिना कुछ किए कैसे प्राप्त करता है। तो उसको समझने के लिए आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आप अपने चारों ओर लोगों को देखिए। आप यदि अपने चारों ओर लोगों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोग जो हैं वह अपनी अभी की जो स्थिति है उससे असंतुष्ट हैं, और वह किसी ऐसी वस्तु या किसी ऐसे पद या कुछ भी ऐसा है उसके पीछे भाग रहे हैं जो कि वह श्रेष्ठ मानते हैं। तो कोई जो है उच्च पद के लिए जा रहा है, कोई जो है बड़ी संपत्ति के पीछे जा रहा है, कुछ भी ऐसा श्रेष्ठ मानता है। कोई बोलता है कि परिवार में मेरा नाम होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति ये सोचता है कि अच्छा, मैं अभी तो यहाँ हूँ और मुझे वहाँ जाना है, वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। पर ये जो स्थिति है, ये क्या वास्तव में कुछ हमें लेकर के आती है? तो जैसे आप देखिए ना कि जैसे कोई जो कर्मचारी है वह सदा इसी प्रयास में रहता है कि मैं प्रबंधक बन जाऊं, किंतु जो प्रबंधक है वह प्रबंधक से प्रसन्न नहीं है, वह निर्देशक बनना चाहता है, और जो निर्देशक है वह कुछ और बन जाना चाहता है। तो हर कोई यहाँ पे देखिए कि प्रसन्न नहीं है। जो ये सोचता है कि अच्छा, मैं अभी तो केवल कर्मचारी हूँ, प्रबंधक होना कितना अच्छा है, तो उसे लगता है कि प्रबंधक होना अच्छा है, किंतु प्रबंधक जो है वो वहाँ पे भी प्रसन्न नहीं है। वह प्रबंधक बोलता है कि नहीं, निर्देशक होना अच्छा है, तो अब वो निर्देशक बनना चाहता है। तो इस प्रकार से हर किसी की स्थिति है कि हर व्यक्ति जो है वह अपने स्थान पर जो है संतुष्ट नहीं है और कुछ और स्थान की ओर जाना चाहता है, और सोचता है कि मैं जब वहाँ पहुँचूँगा तो मैं वहाँ जाके प्रसन्न रहूँगा। तो ये जो सोचना है ना, ये वास्तव में एक भुलावा है, ये भ्रम है। और ये जो भ्रम है इसका उपयोग बहुत लोग करते हैं। जैसे मोटिवेशन इंडस्ट्री जो है वह इसी सिद्धांत पर चलती है, जहाँ पर कि लोगों को जो है परोक्ष रूप से यही बताया जाता है कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो, और ये लो हमारा समाधान, इस समाधान का उपयोग करके जो है तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। या आप देखिए कि जो जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, विज्ञापन जितने भी हम देखेंगे, वह सभी विज्ञापन आप देखिए कि इसी प्रकार से कार्य करते हैं कि वो आपको ये दिखाएंगे कि आप अभी श्रेष्ठ नहीं हैं, और जब आप श्रेष्ठ बन जाएंगे तो हमारा उत्पाद यदि आप उपयोग करेंगे तो आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, इस प्रकार से कहते हैं। तो आप देखिए कि जितने भी विज्ञापन होंगे उसमें ऐसे ही बोला जाता है कि दिखाया जाता है कि जो श्रेष्ठ लोग हैं वह हमारा उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं। या कोई व्यक्ति है जो कि कर्मचारी था, उसने जो है इस ब्रांड की शर्ट पहनी या उस ब्रांड का नमकीन खाया, तो वह जो है फिर उसके पश्चात प्रबंधक बन गया। तो इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो ये सभी जो है परोक्ष रूप से आपको ये बता रहे हैं कि आप अभी जो है श्रेष्ठ नहीं हैं, और आप हमारा उत्पाद उपयोग करेंगे या आप इस प्रकार से करेंगे तो आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो ये जो है ये वास्तव में एक भ्रमजाल है। तो इस भ्रमजाल में मत पड़िए, ये जो है ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। वास्तविकता जो है वो ये है कि हम सभी जैसे हैं वैसे ही महान हैं। पुनः बहुत दोहराता हूँ, हम जैसे हैं वैसे ही महान हैं, किंतु हमें अपनी महानता का भान नहीं है, क्योंकि हमने अपनी महानता को कभी अनुभव ही नहीं किया है। और हमने अपनी महानता को क्यों अनुभव नहीं किया? हमने अपनी महानता को इसलिए अनुभव नहीं किया है क्योंकि हम बाहरी जगत की ओर केंद्रित हैं। हम कभी भी अपने आंतरिक जगत में नहीं जाते, हम केवल बाहरी जगत में केंद्रित होते हैं।
और जो बाहरी जगत होता है वह सदा हमें यह ही बताता है कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो। तो इसलिए हमारी बुद्धि में जो है ना ये बैठ जाता है कि हम श्रेष्ठ नहीं हैं, हम महान नहीं हैं, और फिर हम सबको यही मानने लगते हैं कि हम महान नहीं हैं, और इसी कारण से हमारी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम वास्तव में स्वयं को अपने आंतरिक ध्रुव पर केंद्रित नहीं कर पाते और अपनी बुद्धि को जो है हम बाहरी संसार में लगाते रहते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि को बाहरी संसार से जोड़ते हैं, अपने मन को बाहरी संसार से जोड़ते हैं, तो ये जो बाहरी संसार है इसमें बहुत से ऐसे आकर्षण होते हैं जो कि हमें आकर्षित कर देते हैं। उन आकर्षण से हमारे भीतर उत्तेजना उत्पन्न होती है। उन उत्तेजनाओं को फिर हम आगे और वृद्धि देते हैं और जो भारी वस्तुएं होती हैं उनसे आसक्त हो जाते हैं। अब जब उनसे आसक्त हो जाते हैं तो फिर हम उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये ही तो चल रहा है हम सबके लिए। वास्तव में यह ही सब कुछ जो है ये हमारे लिए चल रहा है कि हम स्वयं में नियंत्रित नहीं है, बाहरी संसार की ओर केंद्रित हो जाते हैं, बाहरी संसार की ओर केंद्रित होकर के उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उससे आसक्त हो जाते हैं और फिर बहुत सारे कष्ट झेलते हैं। यदि हम ऐसा ना करें, यदि हम स्वयं के ध्रुव पर केंद्रित हो जाएं, आत्म में ही सीमित हो जाएं और स्वयं में केंद्रित हो जाएं, तो हम पाएंगे कि हमारे भीतर एक बहुत ही समृद्ध संसार है और हम महान हैं वास्तव में। तो ये हम नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, हमसे यदि कोई पूछे कि हम कौन हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम या तो अपने पद का वर्णन कर देते हैं कि भाई मैं तो फलाना फलाना कंपनी में फलाना पद हूँ, या बोल देते हैं कि मैं तो इस घर का मालिक हूँ या इस कंपनी का मालिक हूँ या इस गाड़ी का मालिक हूँ, इस प्रकार से बोल देते हैं। या हम अपने परिवार में जो हमारा कुल है उसका नाम दे देते हैं कि ये मैं हूँ, या अपनी जाति का हम नाम दे देते हैं, अपने राष्ट्र का नाम दे देते हैं। तो ये इन सब जो बातें हैं इनसे हम जुड़ जाते हैं जो बाहरी संसार में है, हम स्वयं में नहीं जान पाते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वे इस बात को देख पाते हैं और वह अपनी सभी उपाधियों का त्याग कर देते हैं। ये जो अपनी उपाधियों का त्याग है यह ही वास्तविक त्याग है। और जब व्यक्ति अपनी उपाधियों का त्याग कर देता है तो तब वह अपनी वास्तविकता में केंद्रित हो जाता है। जब वो अपनी वास्तविकता में केंद्रित होगा तो वह जान पाएगा कि मैं वास्तव में कौन हूँ, और फिर वह स्वयं में ही संतुष्ट हो जाएगा। फिर उसको जो है कुछ पाने के लिए संसार में इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस पद को प्राप्त करूं या इस संपत्ति को प्राप्त करूं या इस राष्ट्र की से पहचान प्राप्त करूं। इस प्रकार से नहीं करता, वह आत्मा की पूर्णता में ही संतुष्ट हो जाता है और वह प्राप्त कर लेता है जो कि प्राप्त करने के लिए है, जो वास्तव में हमें प्राप्त करना है उसे प्राप्त कर लेता है वह। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह स्वयं को जैसा वो है वैसा ही स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो मैं ऐसा ही हूँ। वह फिर जैसा हूँ वैसा ही रहता है और जीवन को स्वतः होने देता है। वह स्वयं को जैसा वो है वैसा ही स्वीकार करता है और फिर जीवन को स्वतः होने देता है। तो सहज कर्म उसके लिए स्वतः आने लगते हैं। तब उसे भान होता है कि मेरे सहज कर्म क्या हैं, और वह अपने सहज कर्मों को करके फिर सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह वास्तव में कुछ नहीं करता है। वह कुछ नहीं करता है, वह वैसा ही रहता है, जैसा मैं हूँ वैसा ही रहता है और कुछ नहीं करता है, जीवन को स्वतः होने देता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ना करके वह पूर्णता को प्राप्त करता है और जीवन में श्रेष्ठ को पाता है। तब वह वो करता है जिसे करने के लिए उसने जन्म लिया है। तो परम सिद्धि को प्राप्त करता है बिना कुछ किए। यह ही वास्तविक संन्यास है। इधर उधर संसार में भागना कि ये पद को प्राप्त कर लूँ वो कर लूँ, वह संन्यास नहीं है। यदि आप इधर उधर भागकर सोचते हैं कि अच्छा मैं आश्रम में चला जाऊं, वहाँ पे जाकर जो है मैं एक भिक्षु बन जाऊं, तो ये भी तो प्रयास है एक प्रकार का। ये भी तो एक प्रकार का प्रयास है कि आप भिक्षु बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो संन्यास नहीं है। संन्यास ये है कि मैं कुछ नहीं बनना चाहता, जो मैं जैसा हूँ मैं उसी से संतुष्ट हूँ और अब मैं जीवन को होने दूंगा, जीवन को बढ़ने दूंगा जैसे ये बढ़ेगा और देखता हूँ कि परिस्थितियाँ किस प्रकार से आती हैं। तब वास्तव में आपका जीवन ठीक प्रकार से चलने आरंभ होगा। तब वो होने लगेगा जिसको करने के लिए आप जीवन में आए हैं, इस संसार में वो होने लगेगा सहज कर्म। तब आपको समझ में आएगा कि सहज कर्म क्या है मेरा। हमारे साथ में समस्या यही होती है कि हम स्वयं को भ्रमित कर लेते हैं संसार के इस भ्रमजाल में, बाहर की ओर केंद्रित करके स्वयं को हम भ्रमित कर लेते हैं और समझ नहीं पाते कि हमारा सहज कर्म क्या है। क्योंकि बाहरी संसार में जो भी हमें दिख रहा होता है उससे आकर्षित हो जाते हैं, संसार को तुष्ट करना चाहते हैं। संसार फिर हमें बताने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, ना कि हम स्वतः जाने कि हमें क्या करना है। संसार बोलता है कि इस प्रकार का कार्य करना चाहिए तो हम उसी प्रकार का कार्य करने लगते हैं। एक पुत्र को एक पिता के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो संसार की परिभाषा के द्वारा हम फिर करने का प्रयास करते हैं। संसार की परिभाषा के अनुसार ही हम ये सोचने लगते हैं कि अच्छा नहीं, ये प्रबंधक है वह कर्मचारी से श्रेष्ठ है।
संसार की परिभाषा के अनुसार हम मानने लगते हैं कि जो निर्देशक है वह प्रबंधक से श्रेष्ठ है। संसार के अनुसार ये हम मानने लगते हैं कि जो स्टार्टअप बनाने वाला था वह श्रेष्ठ है और जो नौकरी करने वाला है वह श्रेष्ठ नहीं है। तो ये सब संसार हम पर थोप रहा है और हम इनको जो है मूर्खों की तरह मानने लगते हैं कि यह ही है। तो इससे बाहर निकलिए। संसार नहीं बताएगा आपको कि क्या श्रेष्ठ है क्या श्रेष्ठ नहीं है। स्वयं अंदर देखिए कि क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है और क्या मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा ही हूं, उसको स्वीकार कीजिए। हम वो स्वीकार करने के लिए सज्ज नहीं होते हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं इस बात को। मेरा मन ये है कि मैं आर्टिस्ट बनूं, किंतु संसार कहता है कि आर्टिस्ट लोग तो इधर उधर चप्पल चटकाते फिरते हैं, तो मैं आर्टिस्ट नहीं बनता हूं, मैं जो है किसी कंपनी में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन जाता हूं। इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि हम इस प्रकार से करते हैं इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। तो सहज कर्म को करने के लिए स्वयं को स्वीकार करना होता है कि मैं कौन हूँ। स्वयं को स्वीकार करके हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल स्वयं को स्वीकार कर लीजिए कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, और उसमें संतुष्ट हो जाएगी। जीवन अपने आप होने लगेगा, जीवन अपने आप होने लगेगा। जो आपको करना है वो अपने आप आपके लिए आने लगेगा, क्योंकि फिर ब्रह्मांड जो है आपको स्वयं कर्म देगा जो कि वो आपसे करवाना चाहता है। तो इस भ्रम में मत पड़िए। सब लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं और इस कारण से अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का यह ही संदेश है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।